नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर क्वेश्चन पेपर। ड्रग इंस्पेक्टर का 2016 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका हम जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे। जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे और सभी एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल है। जितने भी आपके एग्जाम होते हैं डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी बी फार्मा या एम फार्मा की लाइन से बिलोंग करता है, तो उन लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सभी के साथ वीडियो को शेयर करें। चलिए डिस्कस करते हैं जो हमारा जीके का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 81 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू ड्रॉ अटेंशन टू द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज। तो वेस्टर्न हिमालयाज के ऊपर हिस्ट्री ड्रॉ करने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? पहले यूरोपियन कौन थे ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 81 का जब आप सही आंसर देखेंगे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 81 का जो है वो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी ये सही आंसर है। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में आपने हिमाचल की हिस्ट्री में पढ़ा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी। हिमाचल की हिस्ट्री, पंजाब की हिस्ट्री पर इन्होंने काफ़ी रिसर्च भी किया था। और जितनी भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो स्टार्टिंग की हिस्ट्री है वो मैक्सिमम इन्हीं की देन है। इन्हीं के सोर्सेज के थ्रू पता चलता है कि हिमाचल में क्या क्या हुआ था, पहले क्या होता था, किस तरह से रियासतें होती थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू ड्रॉ द अटेंशन टू द हिस्ट्री ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ जलंधर, तो जलंधर की जो रॉयल फैमिली थी और त्रिगर्ता जो कांगड़ा है उसकी जो रॉयल फैमिली थी, उसके ऊपर जो अटेंशन ड्रॉ की गई थी सबसे पहले, वो भी कनिंघम के द्वारा ही ड्रॉ की गई थी। इनके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ भी थी जिनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले भी हमने रिवाइज कर रखी हैं, परंतु जो लोग नए हैं उनके साथ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। थॉमस कॉरियार्ट जो थे ये 1615 में आए थे। उसके बाद थेवनॉट आए थे, ये 1666 में आए थे। फॉर्स्टर आए थे 1783 में। और विलियम मूरक्राफ्ट अराउंड 1820 आए थे। और ये सब आए थे विग्ने 1835 में आए थे। तो ये सब भी याद रखिए कौन कौन से हो गए। थॉमस कॉरियार्ट, थेवनॉट, फॉस्टर, विलियम मूरक्राफ्ट और ये सब एक विग्ने भी थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में हमें बताया कि हिमाचल की हिस्ट्री इस तरह से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ ठाकुर ऑफ फैमिलीज ऑफ तिब्बत ओरिजिन हेल्ड लाहौर लेस जागीर। उन ठाकुर को जो था वो क्या टाइटल दिया गया था जिन्होंने जो था वो लाहौर को एज अ जागीर, तिब्बतन थे परंतु ओरिजिन उनका तिब्बतन था, लाहौर को एज अ जागीर उन्होंने माना था। तो ये ऑप्शन भी जो टाइटल दिया गया था, आई थिंक ये क्वेश्चन एलाइड में पूछा जा चुका है। जो टाइटल दिया गया था इस क्वेश्चन से रिलेटेड, देखो जो इनको टाइटल दिया गया था। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी माइंड में आ रहा है वो क्वेश्चन है नोनो से रिलेटेड। तो नोनो जो था वो वजीर को कहा जाता था लाहौर में, ये भी याद रखिए, नोनो वजीर लाहौर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट शिफ्टेड फ्रॉम ब्रह्मपुरा टू चंबा। तो ब्रह्मपुरा से चंबा की राजधानी जो थी, वो जो चंबा शहर था वहाँ कब शिफ्ट की गई थी, कब स्थानांतरित की गई थी? तो ये की गई थी अराउंड 10th सेंचुरी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। देखो चंबा की राजधानी राजा साहिल वर्मन ने ये जो था ये की शिफ्ट की थी। साहिल वर्मन ने इन्होंने चंबा की राजधानी को शिफ्ट किया था और चंबा शहर की स्थापना भी की थी। 920 ईस्वी के अराउंड ये किया गया था और 10th सेंचुरी यहाँ पे बनती है ये। अच्छा, इसके अलावा याद रखिए कि चंबा की स्थापना किसने की थी? तो चंबा रियासत की स्थापना 550 ईस्वी में राजा मारूवर्मन ने की थी। तो राजा मेरूवर्मन ने इसकी स्थापना की थी, ये याद रखिएगा 550 ईस्वी के आसपास। और आदित्य वर्मन ने सबसे पहले जो था वो वर्मन टाइटल अडॉप्ट किया था। और चंबा के राजा गणेश वर्मन ने जो था वो सबसे पहले सिंह की उपाधि जो थी वो प्रयोग की थी अपने नाम के साथ। उसके बाद आए प्रताप सिंह वर्मन। प्रताप सिंह वर्मन जो थे वो अकबर के समकालीन थे। चंबा में जो है वो भूरी सिंह म्यूजियम भी स्थित है। चंबा में जो भूरी सिंह म्यूजियम है उसकी स्थापना हुई थी 1908 में। और चंबा रियासत के जो अंतिम राजा थे उनका नाम था राजा लक्ष्मण सिंह। तो ये आप बेसिक सा चंबा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डेरा सिद्ध बाबा रुद्रू। डेरा सिद्ध बाबा रुद्रू जो है वो कहाँ पर स्थित है? आपको पता है ये स्थित है ऊना में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ऊना में स्थित है डेरा सिद्ध बाबा रुद्रू। अगर आप बात करेंगे ऊना की, तो ऊना के बारे में डिस्ट्रिक्ट ऊना की जो नींव थी वो रखी गई थी बाबा कलाधारी के द्वारा। तो बाबा कलाधारी ने जो था ऊना शहर की नींव रखी थी। और डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है वो कुछ फेमस फेयर भी होते हैं। एक तो आपको पता है चिंतपूर्णी मेला वहाँ पर होता है। बसौली का पीर निगाह मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में होता है। और बाबा बड़भाग सिंह का मेला डिस्ट्रिक्ट ऊना के मैडी में होता है। तो ये बेसिक सा ऊना के बारे में भी
याद रखिए, बेसिकली पूछ लिया जाता है ऊना के बारे में कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच माउंटेन पास ज्वाइन किन्नौर एंड तिब्बत। तो किन्नौर को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है। देखो, अगर माउंटेन पासिस की बात हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पास आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, शिप्की। तो शिप्की दर्रा जो है वो जोड़ता है किन्नौर को तिब्बत से। अब यहाँ पर देखो, वैसे तो बहुत सारे पासिस हैं, बहुत सारे दर्रे हैं जिनको रिवाइज करना पॉसिबल भी नहीं है। अब जो यहाँ पर 3 दर्रे दिए गए हैं उनको जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो हामटा दर्रा जो है वो कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है, ये कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। उसके बाद जालसू दर्रा आता है, तो जालसू दर्रा जो है वो कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। जालसू दर्रा के बाद दुलची दर्रा आता है, तो दुलची दर्रा जो है वो जोड़ता है मंडी को कुल्लू से। ये दर्रे आप याद रखिए। एक पादरी दर्रा भी है, इंपॉर्टेंट दर्रा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पादरी दर्रा चंबा को जम्मू से जोड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट पासेज जो यहाँ पर दिए गए हैं वो भी हमने रिवाइज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मनतलाई लेक। तो मनतलाई झील कहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। देखिए, मनतलाई एक इंपॉर्टेंट झील है, तो ये कहाँ पर है, ये झील कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। वैसे तो काफ़ी झीलें हैं हिमाचल प्रदेश में। देखिए, अब झीलों से रिलेटेड हम क्या डिस्कस करेंगे। एक बार आप यहाँ पर देखिए, इस माइंड मैप के ऊपर आपको सारी लेक्स मिल जाएंगी। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाई गई है, तो ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज लिंक दे दूंगा। देखिए, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में कौन कौन सी लेक है, भृगु लेक, सरियोलसर लेक, मनतलाई लेक, यहाँ पर देखो श्रिंग टिंकू लेक, दशहर लेक, द्योरी लेक और हंसा लेक। ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। यहाँ पर लाहौल स्पीति की दी गई हैं, चंद्रताल, सूरजताल, दीपकताल, नीलकंठ, यूनामचो, मंडी की दी गई हैं, रिवालसर, पराशर, कुमारवाह, कुंत भ्योग, कलाशर, पंडोह लेक, सुखसार लेक, ये सभी जो हैं ये मंडी की हैं। अब देखो, ये सभी लेक्स आपको मिल जाएंगी, तो एक बार आप इनको रिवाइज कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम पर ये सब प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम पर आपको ये सब मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट लेक्स भी हमने देख ली, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की, लाहौल स्पीति की, मंडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश लिप्पा अस्तरंग सेंचुरी। तो लिप्पा अस्तरंग सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, ये सेंचुरी कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन डी, किन्नौर जो है वो सही आंसर है। किन्नौर में स्थित है ये लिप्पा अस्तरंग सेंचुरी। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है 2 और वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट सेंचुरी है। एक तो होगी लिप्पा अस्तरंग, और दूसरी कौन सी है, दूसरी जो है वो है रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये किन्नौर में है। और तीसरी कौन सी है, तीसरी है रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 2 हमने अभी डिस्कस की, एक ये हो गई। टोटल 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, और इन तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपने जाना। अब देखो, डिस्ट्रिक्ट चंबा की बात हुई है, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में है गेमग्यूल सिहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेचू ताना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्पेसिफिकली कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की अगर हम बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक तो हो गया सिंबलवारा नेशनल पार्क भी है, ये रेणुका ये भी नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो ये हमने जाना। तो ये हमने सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख ली इन 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की, तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रिवर गज हाइड्रो पावर प्लांट। गज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है, मतलब कौन सी नदी के ऊपर ये स्थित है। अब पावर प्लांट की जब बात हुई है तो ये परियोजना ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ब्यास नदी के ऊपर बनी है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है। देखो, सभी पावर प्रोजेक्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे, परंतु कुछ मेन जो पावर प्रोजेक्ट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक हो गया गिरी पावर प्रोजेक्ट। तो गिरी पावर प्रोजेक्ट जो है ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई सबसे पहली परियोजना थी। ये लगभग 1966 में जो था वो बनकर तैयार हो गई थी। ये गिरी नदी के ऊपर बनी हुई है और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। इसके बाद अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है पार्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 2051 मेगावाट की है और ये ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है, मतलब ये नदी के ऊपर है, पार्वती ब्यास की सहायक नदी है। NHPC के द्वारा इसे बनाया जा रहा है और इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश का 15% हिस्सा है। पार्वती के बाद जो है वो कोलडैम परियोजना आती है। कोलडैम परियोजना 800 मेगावाट की है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। NTPC के द्वारा इसे बनाया जा रहा है और रूस की सहायता से इसे बनाया जा रहा है। तो ये आप याद रखिए। कोलडैम परियोजना में कितने टरबाइन हैं,
तो इसमें 4 टरबाइन है, 800 मेगावाट की है, 200 मेगावाट का प्रत्येक टरबाइन है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिंसली स्टेट वाज द एपी सेंटर ऑफ भाई दोना पाइदो मूवमेंट। भाई दोना पाइदो मूवमेंट का कौन सा सेंटर था, इन जो हमारे पास दिए गए हैं कुछ ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिरमौर। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने पढ़ा है, भाई दोना पाइदो मूवमेंट सिरमौर इसका मेन सेंटर था। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो था वो पझौता आंदोलन भी हुआ था। पझौता आंदोलन 1942 में हुआ था, ये क्विट इंडिया मूवमेंट से निकल कर आया था। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। तो ये बेसिक्स आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 90 जो है वो है अकॉर्डिंग टू 2015-16 इकोनॉमिक सर्वे हाउ मैनी सर्विसेज हैव बीन कवर्ड अंडर सर्विस गारंटी एक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के सर्विस गारंटी एक्ट ये 2015-16 का क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, वैसे अब विवेक हो गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। ये 2015-16 के अकॉर्डिंग बात हो रही है। अभी का जो हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे है वो आपको मिल जाएगा। हमने कई बार डिस्कस किया है, 2 वीडियोस हमने इकोनॉमिक सर्वे की मेनली डिस्कस की है, हिमाचल का बजट भी हमने डिस्कस किया है। ये सब आपको हमारी वीडियोस में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। मेक इन इंडिया कैंपेन कब लॉन्च किया गया था। तो मेक इन इंडिया कैंपेन जो था वो कब लॉन्च किया गया था, सभी को पता है 2014 में ये लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया 2014 में, सितंबर 2014। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला इज पुतिंगल देवी टेम्पल। तो पुतिंगल देवी टेम्पल डिस्ट्रिक्ट केरला में कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन सी कोलाम जो है वो सही आंसर है। उस टाइम ये न्यूज़ में था, तब ये पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच ऑफ द फॉलोइंग दीपा कर्माकर एसोसिएट। जो दीपा कर्माकर जो है वो किस खेल से संबंध जिम्नास्टिक्स से संबंध रखती हैं, ये भी उस टाइम न्यूज़ में थी। अभी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी न्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन है। तो उज्जैन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर उज्जैन। तो उज्जैन जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये स्थित है काशीपुरा नदी के किनारे। ऑप्शन सी सही आंसर है। वैसे शिप्रा इसको प्रोनाउंस किया जाता है, तो शिप्रा नदी के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उस टाइम का क्वेश्चन है। इससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन जो हैं उस टाइम करंट अफेयर में थे। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। विच कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका हैज़ नो कोस्ट लाइन ऑन द नॉर्थर्न पैसिफिक ओशियन। तो विच कंट्री इन कौन सी कंट्री है सेंट्रल अमेरिका की जिसका कोई भी कोस्ट लाइन जो है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के साथ नहीं लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन सी बेलाइज जो है वो सही आंसर है। बेलाइज कंट्री का नाम है, ये सही आंसर है। देखो भाई, हमने ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस किए। आप टेलीग्राम पर फॉलो कर लो, टेलीग्राम पर आपको PDF भी मिल जाएगी इंपॉर्टेंट जो हमारी वीडियोस होती हैं उनकी, और कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी भी हम आपके साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर शेयर करते रहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।